तो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विदेशी यात्रियों का विवरण। और इस टॉपिक में हम लोग हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, टॉलमी के बारे में पढ़ेंगे, डाइमैक्स के बारे में पढ़ेंगे, डायोनीसियस के बारे में पढ़ेंगे। इन लोग के बारे में हम लोग आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लौकिक साहित्य पढ़ा था, यानी कि जो प्राचीन इतिहास जानने का जो स्रोत है, लौकिक साहित्य जो है, जो प्राचीन समय की जो पुस्तकें हैं, उनसे जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि जो हेरोडोटस हैं उनकी जो किताब है, मेगास्थनीज की किताब है, इनकी किताबों से जो हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसको जो है हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसमें जो है मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, यूनान एवं रोम के लेखक, यानी कि जो यूनान से और रोम से भारत में आए और उन्होंने जो अपनी किताबों में भारत के बारे में वर्णन किया, इसके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। और सबसे पहला है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इससे पहले जब मैं आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसके बारे में। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हिस्टोरिका लिखी है। और हिस्टोरिका में किसके बारे में वर्णन किया, तो भारत और फारस संबंध के बारे में वर्णन किया। कई बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, या इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो हिस्टोरिका नाम है। दूसरा इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। देखिएगा, मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेगास्थनीज से। देखिए, तो देखिए मेगास्थनीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, आगे चंद्रगुप्त का भी नाम आएगा, अभी चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, म से मेगास्थनीज, म से मौर्य। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनकी शादी जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी से हुई थी, याद रखिएगा। अब मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार पूछा जाता है कि इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। और इस किताब में किसके बारे में वर्णन किया, तो मौर्य काल का वर्णन किया, मौर्य काल के इतिहास के बारे में, मौर्य काल के शासन प्रशासन के बारे में इस किताब में वर्णन किया। देखिएगा, इंडिका में किताब में मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है कि मौर्य काल में, यानी कि प्राचीन समय में भारत में दास दासियां नहीं थी। देखिएगा, एक दास होता है, जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा। बाहुबली क्या है, कटप्पा। कटप्पा में देखा होगा, कटप्पा दास है। किसका दास है, सिंहासन का दास है। जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसकी बात मानना कटप्पा का काम है कि नहीं है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में उस समय कोई भी दास नहीं थी। वो अलग चीज़ है, उस समय दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज ने लिखा है। उसका कारण समझिए क्यों लिखा है। कारण क्या है कि उस समय भारत में दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि मेगास्थनीज उनको दास नहीं मानता था। इसलिए मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में जो है प्राचीन समय में दास प्रथा नहीं थी, बेसिकली थी आपकी। ठीक है, अगले हैं हमारे टॉलमी। और टॉलमी की पुस्तक का क्या नाम है, तो ज्योग्राफी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ज्योग्राफी की किसकी रचना है, तो टॉलमी की। टॉलमी कहाँ के थे, तो मैंने ऊपर ही हेडिंग डाल दिया, यूनान एवं रोम के लेखक हैं, है कि नहीं है। और ज्योग्राफी में किसके बारे में बताया गया है, तो भारतीय भूगोल व वाणिज्य के वर्णन किया गया है। जो ज्योग्राफी है, इसमें भारत के भूगोल और वाणिज्य मतलब व्यापार के बारे में बताया गया है। अगला है प्लिनी। प्लिनी की रचना कौन सी है, तो नेचुरलिस हिस्टोरिका। देखिएगा, जब कभी पूछे कि नेचुरलिस हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो प्लिनी की है। लेकिन यही पूछे हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो हेरोडोटस की है। याद रहेगा ना। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो हेरोडोटस की रचना है। और यही क्या, नेचुरलिस हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में नेचुरलिस शब्द जुड़ जाए तब ये किसका हो जाएगा, तो प्लिनी की हो जाएगी। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो भारत और इटली के व्यापार के बारे में बताया गया है। अगला है डाइमैक्स। ठीक है, डाइमैक्स जो है, ये जो सीरिया के जो शासक थे, सीरिया के जो शासक थे अंतियोकस, उसका राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। कई बार पूछा जाता है कि डाइमैक्स किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में। कहाँ से आया, तो सीरिया के शासक थे अंतियोकस, उनका राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है डायोनीसियस। जो डायोनीसियस है, ये मिस्र के राजा थे, टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और ये भी आपका बिंदुसार के
के दरबार में आया था। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है कि अन्य स्रोत में अशोक के दरबार में भी आया था। जबकि कई स्रोत ऐसे हैं जिसमें इससे ये जानकारी मिलती है कि अशोक के दरबार में आया था, और कई स्रोत ऐसे हैं जिससे ये जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के दरबार में आया था। तो हो सके अशोक के दरबार में आया हो और उसके बाद अशोक के बाद बिंदुसार राजा बना तो बिंदुसार के साथ भी रहा हो, है कि नहीं है। अब देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सिकंदर का आपने पढ़ा होगा, हाइडे स्पीच का युद्ध जो पढ़ा होगा, सिकंदर के समय या सिकंदर के साथ भारत में कौन कौन आया था। हाइडे स्पीच का युद्ध जैसे पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, आप लोग को याद होगा, है कि नहीं है। तो सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, तो एक आया था आपका निर्याक्स जो था वो सिकंदर के साथ आया था। दूसरा है आनिस्क्रिट्स, ये भी आपका सिकंदर के साथ आया था। और तीसरा है अरिस्टोबुल्स। ये तीनों के तीनों लेखक जो है सिकंदर के साथ आए। सिकंदर ने सिंध में अपने घोड़े के नाम पर जो है एक राज्य बसाया था पूरा, जिसका नाम बुकाफेला था। अब अगला हेडिंग है चीनी यात्रियों का विवरण, यानी कि भारत में जो चाइना से यात्री हैं, जो चीन से यात्रियां हैं, उनके बारे में, उनकी किताबों से जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसको हम लोग चीनी यात्री के विवरण में रखते हैं। इसमें सबसे पहला मैंने नाम लिखा है सुमाचीन। सुमाचीन को चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। सुमाचीन को क्या कहा जाता है, चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है, और चीन का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। जब कोई पूछे कि चीन का प्रथम इतिहासकार कौन है तो सुमाचीन। यह चीनी इतिहास का जन्मदाता किसको कहते हैं, सुमाचीन को कहा जाता है। दूसरे है फाहियान। क्या है, फाहियान है। फाहियान जो है बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिएगा एक है आपके मेगास्थनी, तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के, मौ से मेगास्थनी, मौ से मौर्य। दूसरा है फाहियान, और फाहियान किसके दरबार में है तो चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। कई बार पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है, कई बार ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो फाहियान की पुस्तक का नाम है फूकोकी। क्या है, फूकोकी। कैसे याद करें तो देखिएगा, फ से फाहियान, फ से इनकी किताब फूकोकी। अब फाहियान किसके दरबार में आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगला है वेनसांग। अब वेनसांग का एक और मैंने यहाँ पे नाम रखा है, क्या है, युआन च्वांग। क्या नाम है, युआन च्वांग। वेनसांग कहिए, युआन च्वांग कहिए, एक ही है। अब वेनसांग किसके दरबार में आया तो ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है तो सीयूकी। देखिएगा, फाहियान का फ से फाहियान, फ से फुकोकी, वेनसांग का सीयूकी, है कि नहीं, वेनसांग सीयूकी। ठीक है, और वेनसांग को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। कई बार पूछता है कि वेनसांग को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। अगला है आपका इत्सिंग। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया, और इन्होंने अपनी किताब में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। आगे मैं जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो उस समय इसके बारे में मैं आपको डिटेल, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। और चीनी यात्रियों में मैंने सबसे लास्ट लिखा है सुंग यून, और सुंग यून ने अपनी किताब में बंगाल और बिहार का वर्णन किया है। तो हम लोगों ने चीनी यात्री देख लिया। चीनी यात्री में देखिएगा सुमाचीन इंपॉर्टेंट है, फाहियान इंपॉर्टेंट है, वेनसांग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है, टॉलमी इंपॉर्टेंट है, हेरोडोटस इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अरबी लेखक, यानी कि जो अरब से भारत में आए, अरबी लेखक की बात हम लोग करते हैं। तो अरबी लेखक में मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला है सुलेमान। सुलेमान कौन था तो देखिएगा 9वीं शताब्दी में ये भारत आया है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया है, और पाल तथा प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में, पाल वंश के जो राजा थे, गोपाल, है कि नहीं, पाल वंश के राजा कौन थे, गोपाल संस्थापक माने जाते हैं। तो 9वीं शताब्दी में आया पाल तथा प्रतिहार वंश के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में जो है सुलेमान लिखा है। अब सुलेमान से इंपॉर्टेंट है अलबरूनी, कई बार पूछा जाता है अलबरूनी के बारे में। और अलबरूनी का एक नया नाम भी देखिए मैंने लिख दिया, अबू रिहान।
देखिएगा, अलबरूनी कहे या अबू रिहान कहे, एक ही आदमी का नाम है। और कई बार पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, तो तहकीके हिंद लिखा है। किताबुल हिंद जिसको कहते हैं, तहकीके हिंद कहे, किताबुल हिंद कहे, एक ही है। और हिंदी में कहा जाता है भारत की खोज। क्या कहा जाता है, भारत की खोज कहा जाता है। और तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में किसके बारे में बताया गया, तो राजपूत कालीन रीति रिवाज के बारे में वर्णन किया गया। याद रखिएगा, जो उस समय राजपूत राजा थे उनका रीति रिवाज कैसा था, राजपूत की स्त्रियां कैसी रहती थी, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो अलबरूनी से कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ आया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जो है इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता। देखिएगा, इब्न बतूता की ये किताब बड़ी फेमस है। कई बार पूछा जाता है कि रहेला की रचना किसने की है, तो इब्न बतूता ने की है। ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत समझते हैं ना, कि ये जगह जगह अपना घूमे और वहाँ के बारे में, रहन सहन, कल्चर, सभ्यता के बारे में अपनी किताबों में, अपने जो व्यू था वो अपनी किताब, इसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी बना दिया था, तो दिल्ली का काजी बनाया था। याद रखिएगा, दिल्ली का काजी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। इसके बाद राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। ये भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो रहेला, फेमस यात्रा वृत्तांत है ये। फिर पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया, या दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया, तो इब्न बतूता को। दो तरह के क्वेश्चन हो गए हैं कि नहीं है। या तो ये कह देगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे बनाया, तो इब्न बतूता को। या ये पूछ देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ काजी बनाया, तो दिल्ली का काजी बनाया। उसके बाद जो है राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया, चीन भेज दिया। अगले है फिरदौसी। अब फिरदौसी की रचना कौन सी है, शाहनामा। अगले हैं अबुल फजल। अबुल फजल की रचना अकबरनामा या आईने अकबरी। देखिएगा, अबुल फजल की रचना कौन सी है, अकबरनामा। कई बार पूछा जाता है ये चीज़ कि अकबरनामा किसकी रचना है, तो अबुल फजल की। या आईने अकबरी कह दे, आईने अकबरी कहे, अकबरनामा कहे, अबुल फजल ही इसके क्या होंगे, रचनाकार होंगे। और सबसे लास्ट है यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, और इन्होंने अपनी किताब में पांड्य राज का वर्णन किया है। आगे जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपको चैप्टर वाइज एक सिस्टम से पढ़ाया जाता है। अगर आपने इतिहास का पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। एक बाय एक, सिस्टम बाय सिस्टम से मैं सारे वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में, चीज़ों को समझने में आसानी रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।